एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिषी सलाह में हम बात कर रहे हैं पंचम भाव के बारे में। जैसा कि कुंडली में हर एक भाव के बारे में ऐसी जानकारी होना चाहिए और हर एक भाव से हम कितनी वस्तुओं को देख सकते हैं, किस तरह से उसका आकलन कर सकते हैं। तो आज एक एग्जाम्पल के स्वरूप हम बात कर रहे हैं पंचम भाव से। तो पंचम भाव से क्या क्या आप देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। डिटेल में वीडियो भी बने हैं जो आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो उपलब्ध हैं जो हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में कुंडली के द्वारा बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव जो जैसा कि आपको कुंडली में लगने से जो भी पांचवी राशि बनती है वो आप पंचम भाव कहलाता है। तो पंचम भाव में से क्या क्या देखा जाता है, यहाँ से आप संतान को देखते हैं, यहाँ से आप बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से अचानक जो धन प्राप्ति होती है सट्टा से लॉटरी से उसको देखते हैं, फिर प्रेम प्रसंग जो चलते हैं उसको पंचम भाव से देखते हैं। तो इस तरह से जो ग्रह अगर यहाँ पे बैठते हैं तो उसके हिसाब से भी इसका फल होता है। मान लो कि यहाँ पे मंगल ग्रह का प्रभाव है तो आपकी तर्क बुद्धि अच्छी होगी। अगर गुरु ग्रह यहाँ है तो गुरु भी में जो परिपक्वता होती है वो बुद्धि होगी आपकी। और इसी तरह से पांचम भाव जो है बुद्धि का होने के कारण शुक्र यहाँ पे अगर आपका है, शुक्र का प्रभाव है तो आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि आपकी होगी। आपको जो भी फिल्म लाइन है, डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, इसके अंदर आपको वो इंटरेस्ट दिलाएगा। शनि यहाँ पे होने से आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर रहेगी और ये टेक्निकल प्लेनेट है तो टेक्निकल लाइन का इसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसी तरह से राहु ग्रह यहाँ पे है तो ये आपको जो बुद्धि है उसमें बहुत ही गजब की बुद्धि देता है। तो ये जो बुद्धि का जो काम राहु यहाँ कराएगा ये आपका शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार आदि में बहुत ही सहायक हो जाता है। चंद्र है जैसा कि मन का कारक है, प्यार का कारक है, तो चंद्रमा यहाँ होने से आप बहुत प्यार से बात करेंगे और बुद्धि आपकी जो है वो चंद्रमा जैसे है वैसे है, उसका चलायमान रहेगा। बुध का यहाँ पर होना आपको बहुत ही बुद्धिवादी बनाता है कि बुद्धि ग्रहण जो करते हैं जो बच्चे हैं उनका बुध यहाँ पे होने से बुद्धि ग्रहण की क्षमता उनकी बहुत ही अधिक रहती है कि बुध ग्रह जो पढ़ाई और लिखाई में बहुत जल्दी वो समझ में आ जाता है। तो बुध का इस तरह से ग्रहों के बारे में बात करी। इस तरह से पंचम भाव ही आपका यह दर्शाता है कि आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपको नंबर कैसे आएंगे, पढ़ाई में आप कैसे रहेंगे, ये सब आपको यहाँ पे पंचम भाव में स्थित ग्रहों के अनुसार होगा। जो शेयर मार्केट में है उनके लिए बुध और राहु का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो अच्छा रहता है। जब हम पंचम भाव के स्वामी की बात करेंगे तो अगर केंद्र में, त्रिकोण में, सौ राशि के, मित्र राशि के और शुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो अच्छा उसको कहा जाएगा। इस तरह से आप पंचम भाव के बारे में देख सकते हैं। पंचम भाव का जो है हमारे पूर्वज जो हैं उनका भी आशीर्वाद यहीं से देखा जाता है। फिर संतान का भाव भी कहलाता है तो संतान पक्ष के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। प्रेम का भाव भी यही होता है तो प्रेम के बारे में जो होता है लव मैरिज वगैरह है तो इसका सप्तम भाव आदि से संबंध होने पर लव मैरिज होने के योग बना देता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे पापी ग्रह हो, मान लो शनि और केतु हो, तो जो भी प्यार हम करते हैं उसमें धोखे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस तरह से आप यहाँ पे जो हम अभी भी कभी भी हम बात करते हैं तो अपने आराध्य देवता की बात करते हैं तो आराध्य देवता है देवी का जो यहाँ जो राशि है उसके अनुसार आराध्य देव देवी की को माना जाता है।
तो इस तरह से आप अपने कुंडली में आराध्य देव और देवी की भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे विस्तृत वीडियो बने हैं कि आराध्य देव और देवी को कैसा अपने कुंडली में देखा जाता है। तो ये आप हमारे चैनल को में सब्सक्राइब कीजिए और उनके वीडियोस को लाभ उठाइए। आपकी जो ये चौथे भाव से दूसरा होने से यहाँ पे आपका परिवार का धन को देखा जाता है, या माता का धन का बारे में बात की जाती है। और कोई भी भाव से जैसा होता है उससे जैसे पराक्रम भाव है, वहाँ से तीसरे से तीसरा होने से यहाँ से पराक्रम को भी देखा जाएगा। ये आपका जो रोग भाव है छठा भाव उसका 12वां है, तो कोई भी भाव से 12वां भाव उसका नाश करता है। तो यहाँ रोग का नाश कैसा होगा उसको हम यहाँ से पंचम भाव से देखेंगे। इसी तरह से जो सप्तम भाव है उसका ये लाभ भाव कहलाएगा पंचम भाव। तो जब भी शादी के बाद बीबी से जो लाभ होगा उसको यहाँ से देखा जाएगा। इसीलिए भावस भाव के हिसाब से पंचम से और नवम से नवम भाव देखेंगे तो ये पाँचवा भाव आएगा। तो ये यहाँ से भाग्य को भी देखा जाएगा। इस तरह से आप हर एक भाव से वो कौन सा भाव बनता है उसके अनुसार आप देख सकते हैं उसका क्या, जैसा अभी एग्जांपल के तौर में हमने बात की उस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि पंचम भाव में हमारी विद्या, बुद्धि, पुत्र, पुत्री आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये दसम भाव का नाश स्थान कहलाएगा ना। अष्टम भाव दसम का 8वां हो गया। तो ये आपका कर्म का लॉस दिखाएगा। और अब ये जो है छठे भाव से 12वां होने के कारण जो आपकी नौकरी है उसका भी नाश दिखाएगा। मतलब ये भाव इस तरह से भी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नौकरी की हमारे अगर किस तरह से हमारा नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पंचम भाव से वैसे प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु इसमें ये ज़रूर है कि एक बार अगर आपका नौकरी छूट जाए तो फिर दोबारा मिल जाती है। पंचम भाव जो है ये जो है इस तरह से आप जैसा हमने अभी आपको बताया इतनी तरह से उसको देखा जा सकता है। और ये इसी के बल पे हम कोई भी जो प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, पंचम भाव का स्वामी की स्थिति और इसके कारक की स्थिति के अनुसार ही आप प्रेम के बारे में, बच्चों के बारे में आदि की जानकारी डिटेल में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पंचम भाव अगर आपका अच्छा है तो ये जो भी हमने बताया उसमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। और पंचम भाव की स्थिति कमज़ोर है तो उसमें आपको के फल अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तो ये सरल सा जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। तो आपने देखा कि पंचम भाव से लॉटरी है, अचानक होने वाली घटनाओं का भी आपको मिलता है, कोई इनाम प्राप्त होता है वो यहाँ से देखा जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति वगैरह जो होती है वो यहाँ से देखी जाती है। तो यहाँ पे राहु ग्रह होगा और बलवान होगा, पंचमेश भी बलवान होगा। तो ये जो इस तरह के जो सिद्ध फल के लिए जो आपका मान लो शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, तो बुध और राहु का प्रभाव यहाँ पे उसमें अच्छी स्थिति होगी तो ज़रूर आपको इस तरह के अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पंचम भाव जो है वो किस तरह से आपको क्या क्या आपको बता सकता है अपनी कुंडली में। तो इस तरह से आप जब भी कुंडली का विश्लेषण करो तो पंचम भाव के अनुसार आपका अगर पंचम भाव पंचमा स्वामी और कारक का भी साथ में अध्ययन करेंगे तो ऊपर बताए हुए फलों को कि जो किस तरह से वो अच्छे या बुरे फल दे सकते हैं वो कारक तत्वों के वो आप देख सकते हैं। तो ये सरल सी जानकारी दी है हमने और विस्तृत में हमारे वीडियो उपलब्ध हैं आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।